सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और हमने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर अपना पढ़ा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के मीनिंग के बारे में। हमने देखा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे की हमने शेड्यूल बनाया, उसकी एजम्पशंस देखी, हमने उसका एक डायग्राम भी बनाया था। अब इस क्लास के अंदर आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की पीपीसी की हमें क्या देखनी है, प्रॉपर्टीज। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी आती है हमारी पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, तो उसके जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर ये क्या कह रहे हैं कि एक जो इसका स्लोप होता है वो कैसा होता है हमारा लेफ्ट टू राइट वर्ड। कैसे हम बनाएंगे, ये हमारे पास क्या ले लिया हमने, एक एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस, और इसका जो स्लोप कैसा होगा हमारा लेफ्ट टू राइट वर्ड, और क्या रहेगा हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग। और अपवर्ड स्लोपिंग क्या होती है, अपवर्ड स्लोपिंग इन दिस काइंड। इस तरीके से हम शो कर सकते हैं कि ये क्या होता है हमारे अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। तो ये क्यों होता है हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये जब हम क्या अपने इसकी मीनिंग के बारे में देख रहे थे, तो उसमें क्या था कि हमने जो भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं हम वो कैसे कर रहे हैं, हम फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ अ रिसोर्सेज। जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज चाहे कम हो ज़्यादा हो कितने भी हो, हम क्या उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, हम टेक्नोलॉजी का भी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे, हम अपने रिसोर्सेज जितने भी प्रोवाइड है हम उसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से होता है हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग। और जब हम बात कर रहे थे कि प्रोडक्शन कर रहे हैं हम दो गुड की हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उन दो गुड के लिए हम क्या रिसोर्सेज अच्छी तरीके से हम क्या प्रोवाइड नहीं कर पा रहे दोनों गुड के लिए। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज। जब हम दोनों गुड को एक साथ हम क्या उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या दोनों की गुड की प्रोडक्शन को एक साथ इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर हम एक गुड की प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं तो हमें दूसरे गुड की प्रोडक्शन क्या करनी पड़ेगी, डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर हमारा होता है प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज। इसी वजह से हमारा क्या होता है, जो पीपीसी का जो कर्व होता है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है हमारा कनकेव शेप में होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं पीपीसी, एक और हमारी प्रॉपर्टी आती है पीपीसी इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये जो हमने पीपीसी बनाया है वो कैसा होता है हमारा, कनकेव होता है टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये हमारा ओरिजिन है। अब इससे ये क्या कर्व है, कनकेव शेप में है, कनकेव शेप में है हमारा पीपीसी टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, ड्यू टू इंक्रीजिंग एमओसी। हमने अपने प्रीवियस हमने क्लास करी थी उसके अंदर हमने क्या देखा था, हमारा शेड्यूल के अंदर हमने देखा था कि जो हमारा एमओसी है वो क्या करते चला रहा है, इंक्रीज करते चला है, इंक्रीज कर रहा है धीरे धीरे। 1 2 3 4 क्या है उसकी क्वांटिटी क्या है, इंक्रीज करते चले जा रही है। तो ड्यू टू इंक्रीजिंग एमओसी या फिर एमआरटी की वजह से हमारा क्या है, पीपीसी कनकेव शेप में जा रहा है। और नो रिसोर्सेज इज इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन। जितने भी हमारे पास जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है वो उसका हम क्या है इक्वली एफिशिएंटली हम क्या है रिसोर्सेज को हम क्या है प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। नो रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन। जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हम इक्वली एफिशिएंटली प्रोडक्शन नहीं कर पा, मतलब दोनों गुड के लिए हम प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे अच्छी तरीके से। अगर हमें एक गुड की प्रोडक्शन करनी पड़ेगी तो दूसरी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अब इसमें हमने देखा था एमओसी क्या होता है हमारा, एमओसी की वजह से ये सारा प्रोसेस चल रही है हमारी कनकेव शेप में या फिर हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग शेप में। तो हम इसको कैसे कह सकते हैं कि जब हम क्या करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, कोई भी यूनिट का हम क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और किसकी वजह से, कुछ यूनिट को दूसरी कमोडिटी की यूनिट को गेन करने के लिए, उसको कहते हैं हम एमओसी। अगर हम किसी भी एक कमोडिटी को गेन करना चाहते हैं तो हमें दूसरी कमोडिटी की यूनिट को क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, उसको कहते हैं हम एमओसी। अब बात करते हैं हम आगे शेप ऑफ पीपीसी। पीपीसी की शेप कैसी होती है, तो मेन आता है इसके ऊपर, इट डिपेंड्स ऑन एमओसी एमआरटी। मेन पर्पस मेन क्या आता है हमारा, एमओसी और एमआरटी का ही खेल है इसके अंदर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर। हमने इसकी प्रॉपर्टीज की बात करी तो उसमें भी एमओसी एमआरटी आ रहा था। अब इसके शेप के अंदर भी हमारे क्या एमओसी एमआरटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये। तो ये क्या पहली शेप आती है हमारी कन्वेक्स। पीपीसी क्या है, कन्वेक्स। पीपीसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। कब होगा हमारा पीपीसी कन्वेक्स टू द ओरिजिन, अब ये डिपेंड करता है हमारा एमओसी एंड एमआरटी। अगर हमारा एमओसी या फिर एमआरटी क्या कर रहा है, फॉलिंग कर रहा है,
मतलब एमओसी क्या कर रहा है, फॉलिंग कर रहा है हमारा, उसकी वैल्यू क्या करते चले जा रही है, डिक्रीज होते चले जा रही है एमओसी की। विल बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन, तो उस केस में क्या रहेगा हमारा पीपीसी कन्वेक्स टू द ओरिजिन रहेगा। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, आप इस फिगर में आप देखो कि हमने क्या लिया, गुड एक्स लिया, गुड वाई लिया, और इसके अंदर क्या बना दिया, एक कन्वेक्स शेप में एक कर्व बना दिया हमने, जो कि क्या आएगा, ओरिजिन से हमारा क्या है, कन्वेक्स शेप में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारा पीपीसी क्या हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है उसकी। पीपीसी इज अ स्ट्रेट फ्रॉम द कन्वेक्स फ्रॉम द ओरिजिन। जो हमारा पीपीसी है वो क्या हो सकता है, हमारा स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है हमारी। इफ एमओसी इज कांस्टेंट, जब हमारा एमओसी मतलब कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या रहेगी, कांस्टेंट हो जाए, तो उस केस में क्या रहेगा, देन पीपीसी विल बी स्ट्रेट लाइन। तो इस केस में क्या रहेगा, हमारा पीपीसी विल बी स्ट्रेट लाइन। ओरिजिन से क्या रहेगा, ये स्ट्रेट लाइन रहेगा हमारा पीपीसी। और हमारा थर्ड शेप आती है हमारी कनकेव। कनकेव शेप के बारे में आपको तो पता ही होगा। अगर इफ एमओसी इज राइजिंग, अगर एमओसी क्या है हमारा बढ़ रहा है, तो पीपीसी विल बी कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो इस केस में क्या रहेगा, हमारा पीपीसी कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये हमारा ओरिजिन है, इस ओरिजिन से जो पीपीसी रहेगा हमारा कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब हम देखते हैं इसके कुछ शेप्स के